Good morning students, myself Ashok Pathak. Today I will discuss about exercise 2.4 of linear equation in one variable. First question of exercise 2.4 is Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it. ठीक है, अमी बोला है कि अमीना एक नंबर को सोची और उसमें 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दी. She multiplied the result by 8 और उसमें जो रिजल्ट आया मीन्स मान लो कि कोई नंबर उसने सोचा और उसमें 5/2 क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट ऑफ. जो रिजल्ट आया वो क्या आया, तो वो जो नंबर सोची थी उस नंबर का 3 टाइम्स आया, मीन्स 3 गुना आया. ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट the number Amina let the number Amina think be x. हमने मान लिया कि जो नंबर उसने सोचा था वो कौन सा क्या है, x है. अब क्वेश्चन में बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में बोला कि उस नंबर में से 5/3 उसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. x ने 5/2 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आया उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. x में 5/2 सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आया उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जो नंबर उसने सोचा था तो क्या सोचा था उसने, x सोची थी. ठीक है ना. जो नंबर उसने सोचा था उस नंबर का तिगुना आया. ठीक है ना. रिजल्ट देखो, उसने एक नंबर सोचा था x, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया. जो रिजल्ट आया उसमें 8 से मल्टीप्लाई किया. 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो जो नंबर सोची थी उस नंबर के तिगुना के बराबर आया. जो नंबर सोची थी उस नंबर के तिगुना के बराबर आया. नाउ यू हैव टू सॉल्व. इसको सॉल्व कर देना है. ये 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, माइनस 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 इंटू 5/2 हो जाएगा इक्वल टू 3x. ये हो जाएगा 8x और ये 2 1 2 2 4 8 मीन्स 5 4 20 5 4 20 इक्वल टू 3x. हम लोग सेम कास्ट वाले को ट्रांसपोज करते हैं. 8x ये 3x है, इधर आएगा माइनस 3x, ये माइनस 20 है, RHS में जाएगा प्लस 20 और ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 20/5 इक्वल टू 4. x इक्वल टू कितना हो गया, 4. मीन्स अमीना ने क्या सोचा था, किस नंबर को सोचा था, 4 को सोचा था. ठीक है ना. ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर. एक पॉजिटिव नंबर जो है वो अनदर नंबर के 5 गुना है. ठीक है ना. तो हम मान लेते हैं कि लेट अनदर नंबर बी x, लेट अनदर नंबर बी x, अनदर नंबर को हमने x मान लिया. देन द पॉजिटिव नंबर बी, हो जाएगा कितना, 5x. कह रहा है कि जो अनदर नंबर जो भी था उस नंबर का जो पॉजिटिव नंबर है वो 5 गुना है. जो अनदर नंबर है उससे जो पॉजिटिव नंबर है उसका क्या है, 5 गुना है. ठीक. If 21 is added to both the number according to question. अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं. बोला है कि जो एक नंबर है x और दूसरा नंबर है 5x, अगर हम इन दोनों नंबर में 21 ऐड करते हैं, हमने 21 क्या किया, ऐड कर दिया. ठीक है. 21 ऐड कर दिया. 21 is added to both the number, then one of the new number become the twice the other new number. बोला है कि one of the new number, एक जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा. ठीक है ना. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 2x प्लस 42 इक्वल टू 5x प्लस 21. सेम कास्ट वाले को एक तरफ करते हैं. 2x ये 5x है, इधर आएगा तो माइनस 5x इक्वल टू ये 21 है, ये प्लस 42 है, इधर जाएगा माइनस 42. 2x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 21. सॉल्व किए, x इक्वल टू हो जाएगा 21/3, 3 7 या 21, x की वैल्यू आ गई 7, 3 7 या 21. क्लियर है. तो हमारा अनदर नंबर हो जाएगा ANOTHER, अनदर नंबर इक्वल टू हो जाएगा x और x इक्वल टू 7 है. और पॉजिटिव नंबर हमारा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर
रियल नंबर इक्वल टू है हमारा 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। क्लियर है? तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट इन योर कॉपी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है ना? बोला है कि टू डिजिट नंबर में, टू डिजिट नंबर जैसे मान लीजिए कि जो है टू डिजिट नंबर जैसे मान लेते हैं 24। ठीक है ना? तो कह रहा है कि इसके जो डिजिट्स हैं, इसके जो डिजिट्स हैं जैसे हम मान लेते हैं 2 और 7। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि टू डिजिट नंबर्स के जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है, उनका सम 9 है, उनका सम 9 है। ठीक है ना? तो हमें मालूम नहीं है कि वो दो डिजिट नंबर है क्या, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द यूनिट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द यूनिट डिजिट नंबर बी, लेट द यूनिट डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर बी एक्स। हम मान लिए कि जो टू डिजिट नंबर है उसका यूनिट डिजिट कितना है, x है। अब कहा है कि हमने यूनिट एक मान लिया कि x है, दोनों का सम 9 है। अगर दोनों का सम 9 है और एक को हमने मान लिया x है, तो दूसरा जैसे मान लो कि जो है हमने मान लिया कि 2 है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर 7 होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो 9 होगा। तो अगर हमने मान लिया यहाँ पर कि x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा। तो then the tens digit is equal to 9 minus x। 9 minus x। क्लियर है? ये समझ में आया? हमको टू डिजिट नंबर लेना है, तो टू डिजिट नंबर का हमने यूनिट डिजिट अगर x माना तो जो हमारा टेंस डिजिट है वो क्या होगा, 9 माइनस x होगा। कैसे होगा? हमने समझाया कि अगर दो डिजिट का सम जो है दो डिजिट नंबर के जो डिजिट हैं उनका सम जो है अगर 9 है तो अगर एक 2 होगा तो दूसरा 7 होगा। कैसे आया 7? तो 9 में 2 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 9 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन हमको ये मालूम नहीं है ना कि 2 है कि 3 है कि 4 है, तो हमने मान लिया x। तो जब हमने x मान लिया तो जो दूसरा नंबर है वो हो जाएगा 9 माइनस x। क्लियर है? अब हमको फाइंड करना है टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है, टेंस डिजिट की टेंस प्लेस डिजिट, यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट लिख लीजिएगा, या यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब हमें क्या फाइंड करना है, टू डिजिट नंबर। तो जो टू डिजिट नंबर है, ठीक है, टू डिजिट नंबर होगा, टू डिजिट नंबर, ये आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे कि टू डिजिट नंबर इक्वल टू होता है 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर, टेंस डिजिट नंबर प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर, ये सब रफ कर देते हैं, 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर प्लस यूनिट डिजिट नंबर, ये हमारा फार्मूला होता है टू डिजिट नंबर। अब हमको टू डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर हमने क्या माना है, 9 माइनस एक्स, प्लस यूनिट डिजिट हमारा क्या है, x। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 10 9 या 90 माइनस 10x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x। अब आगे क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंडेड, जब हम उसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है ना? ये हमारा जो टू डिजिट नंबर है ये हमारा ये हो गया ना। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज द डिजिट, जब डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, इट मींस दैट टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट पे कर देते हैं और यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट पे कर देते हैं। तब हमारा टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तब टू डिजिट नंबर हो जाएगा 10 इंटू यूनिट डिजिट नंबर या यूनिट प्लेस डिजिट नंबर प्लस टेंस प्लेस डिजिट नंबर।
टेंस डिजिट नंबर क्लियर है। अब देखिए 10 इंटू यूनिट डिजिट नंबर हमारा क्या है x है, प्लस 10 डिजिट नंबर हमारा क्या है 9 माइनस x है। ये हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x। 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x प्लस 9। अब हम लोग क्वेश्चन पाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा क्या है कि when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। जो नया नंबर है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, जो ओरिजिनल नंबर है उससे बड़ा है। और कितना बड़ा है तो 27 बड़ा है, कितना है 27 बड़ा है, ठीक है ना। मीन्स ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 90 माइनस 9x, और ये हमारा वो नंबर है जब हमने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तब जो आया वो नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा न्यू नंबर है 9x प्लस 9, वो इक्वल होगा किसके, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 90 माइनस 9x उससे 27 ज्यादा बड़ा होगा। मीन्स हमारा जो न्यू नंबर है जो इंटरचेंज करने पाया है दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर बाई 27 मोर, जो है ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। ये 9x है, ये 9x है, इधर आएगा 9x प्लस 9x कितना हो जाएगा 18x, ये 90 है 27, तो 7 9 2 11 माइनस 9, इसको ये प्लस 9 है इधर जाएगा माइनस 9, और ये हो जाएगा 18x इक्वल टू 17 में 9 जाएगा, 17 में 9 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 108। x से इसको 18 से डिवाइड करेंगे, 18 6 जा 108 होता है। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। मीन्स यूनिट डिजिट नंबर आपका आ गया 6, यूनिट डिजिट नंबर क्या आ गया 6। यहाँ पर हम लोग राइट आउट करते हैं, यूनिट डिजिट नंबर आ गया, डिजिट नंबर आ गया आपका 6। तो 10 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 10 डिजिट नंबर इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6, यही होता है ना 9 माइनस x है 10 डिजिट नंबर हमारा, तो 9 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। अब हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो 2 डिजिट नंबर इक्वल टू हमने बताया कि 10 इंटू 10 डिजिट नंबर, तो 10 डिजिट नंबर हमारा कितना आया है 3 प्लस 1 यूनिट डिजिट नंबर हमारा कितना है 6, 10 3 या 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। अब देख लीजिए अगर इन दोनों नंबर्स को हम लोग प्लस करते हैं तो इन दोनों नंबर का प्लस क्या होगा, किसके बराबर आएगा 9 के इक्वल आएगा। क्लियर है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन द 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये केवल क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में एक जरूर आता है, क्योंकि क्या है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना होता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि one of the two digits of 2 digit number is 3 times the other digit। एक जो डिजिट है वो दूसरी, जैसे 1 डिजिट अगर x है तो कह रहा है कि जो 10th डिजिट है वो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है मतलब अगर 1st डिजिट x होगा तो 10th डिजिट हमारा 3x होगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। लेट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बी x, हमने मान लिया कि x होगा। देन the tens place digit b क्या हो जाएगा 3x हो गया। नाउ 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर
number is equal to 10 into 10th digit number, 10th place digit number digit plus unit place digit, unit place, ठीक है। 10 into 10th place digit means 10 into 3x plus unit place digit x है, ये हो जाएगा 30 प्लस x, 30x प्लस x इक्वल टू आ गया 31x, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, अगर हम लोग डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब यूनिट डिजिट को 10th डिजिट कर देते हैं, 10th डिजिट को यूनिट डिजिट कर देते हैं, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग CHANGING, after interchanging 2 digit number become 2 digit number is equal to 10 into unit place digit, तो unit place digit कितना है 3 प्लस 10th place digit मीन्स कितना हो जाए 3x, 10 into unit place digit, तो unit place digit कितना है हमारा, unit place digit x है प्लस 3x, ये हो जाएगा 10x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 13x, ये हो गया 13x। ओके, बोल रहा है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। बोला है कि जो ओरिजिनल नंबर है और जो इंटरचेंज करने पर जो रिजल्ट आया है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 88, x इक्वल टू हो जाएगा 88/44, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2, x की वैल्यू आ गई 2, मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू हो गया यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड 10th प्लेस डिजिट इक्वल टू हो जाएगा 3x मीन्स 3 into 2 इक्वल टू 6 हो गया। तो अब हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो 2 डिजिट नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10 into 10th प्लेस डिजिट पे 6 है प्लस यूनिट प्लेस डिजिट पे 2 है, 10 प्लस 6 60 प्लस 2 इक्वल टू 62 इज योर आंसर। क्लियर है? तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है सबो मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द सोबो प्रेजेंट एज। सोबो की माता का जो प्रेजेंट एज है वो सोबो के एज के 6 गुना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट क्वेश्चन नंबर 5 ना, लेट सोबो SHOBOS सोबोज एज बी x, देन सोबोज मदर एज बी 6x। तो सोबो के माँ का एज कितना होगा 6x होगा। क्लियर है? ओके, सोबो मदर एज बी 6 टाइम सोबो एज 5 years from now will be 1/3 of his mother present age। अब सोबो एज 5 years from now, अब से 5 साल बाद, तो अब से 5 साल बाद अगर सोबो का एज चेंज होगा तो उसकी माता का भी एज क्या होगा, चेंज होगा। चलो, सोबो 5 years from now, सोबो एज 5 years from now, 5 years from now, अब से 5 साल बाद जो सोबो फ्रॉम नाउ, जो सोबो का एज है वो क्या हो जाएगा x + 5। तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 5 साल बाद जो सोबो का एज होगा वो उसकी माँ की एज के क्या होगा 1/3 होगा। देख लेते हैं, यही बोला है। सोबो एज 5 years from now will be 1/3 of his mother present age। अभी मदर का जो प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज कितना है 6x है, उसके 1/3 होगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 3 × 1 3 3 × 2 2x बचा। ये x इधर से इधर ट्रांसपोज करेंगे LHS से RHS में, तो हो जाएगा 2x - x मींस 5 इक्वल टू हो जाएगा x मींस x इक्वल टू हो गया 5। तो ये सोबो का प्रेजेंट एज आ गया कितना 5 ईयर। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट एज क्या हो गया, तो ये सोबो एज आ गया, सोबो एज इक्वल टू 5 ईयर एंड सोबोज मदर एज इक्वल टू कितना 6x मींस 6 × 5 इक्वल टू 30 क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको स्कूल के लिए रखा गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको किसके लिए रखा गया है, स्कूल के लिए रखा गया है, ठीक है। इन माहुली विलेज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। इसका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो कैसे है 11:4 में है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट be 11x and the breadth of the plot be 4x। ओके, अब देखिए इसमें दिया क्या है, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। बोल रहा है कि 100 रुपए की दर से मीन्स 100 रुपए के रेट से आपको उस प्लॉट को फेंस करने के लिए 75,000 रुपीज देना पड़ रहा है। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो देखिए पूरे प्लॉट को फेंस करने के लिए, फेंस का मतलब होता है कि जैसे हम लोग वायर लिए और वायर से जो है इस पूरे प्लॉट को रैप कर दिए, फेंस कर दिए, ठीक है ना। तो इस ऐसे फेंस करने के लिए हमें कितने रुपए की रेट से 100 रुपए की रेट से, ठीक है ना, ₹100 की रेट से मीन्स 1 मीटर का रेट कितना है 100 रुपीज, ₹100, ठीक है ना। तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा 1 रुपीज बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। तो 75,000 रुपीज में कितना होगा 75,000 रुपीज में कितना होगा 75,000/100 मीटर। मीन्स देखिए इस पूरे प्लॉट को फेंस करने में टोटल 75,000 रुपीज लग रही है, टोटल 75,000, और 1 मीटर को फेंस करने में 100 रुपीज लग रही है। तो हम लोग अगर 75,000 को 100 से डिवाइड कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल इस प्लॉट की टोटल पेरीमीटर कितनी है ना। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट मीन्स अगर हमको पेरीमीटर ऑफ प्लॉट निकालना है, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट तो टोटल कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट मालूम है और 1 यूनिट मतलब 1 मीटर 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर अगर मीटर में दिया है तो मीटर में, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, अगर हमको मालूम हो टोटल मालूम हो और 1 यूनिट का मालूम हो, मतलब 1 मीटर है तो मीटर में, तो 1 मीटर का, सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का, अगर हमको कॉस्ट मालूम हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ प्लॉट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 75,000 अपॉन 100 मीन्स 2 0 से 2 0 कट गया, मीन्स हमारा जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर आ गया 750 मीटर। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट फाइंड हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हम लोगों ने पढ़ा है। पेरीमीटर हमको मालूम चल गया है कि हमारा कितना है 750, 2 × लेंथ को हम लोगों ने लेट किया है 11x, ब्रेथ को हम लोगों ने लेट किया है 4x,
और ये हो जाएगा 750 इक्वल टू 11 प्लस 4 15, 15 टू या 30, 30x और x इक्वल टू हो जाएगा 750 अपॉन 30 कैंसिल आउट किए, ये आ जाएगा 15 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर। अब आपको लेंथ फाइंड करना है, चलिए लेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेंथ हमने लेट किया था क्या, लेंथ हमने लेट किया था 11x, तो 11 इंटू कितना है x की वैल्यू 15, 15 बन गया 15 और 15 बन गया 15 और 116 मीटर। लेंथ हो जाएगा 165 मीटर। ब्रेथ फाइंड करते हैं, तो BREADTH ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 4x मीन्स 4 इंटू x की वैल्यू है 15, 15 हो जाए 60 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो in this way you have to find next question. Now I will discuss about question number 7. Question number 7 हम लोग डिस्कस करते हैं। हसन buy 2 kinds of cloth for his school uniform. हसन जो है अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह के कपड़े खरीदा, ठीक है ना। क्या खरीदा? शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट मटेरियल पहले इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। शर्ट मटेरियल खरीदा और शर्ट मटेरियल में शर्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज 1 मीटर का कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल इक्वल टू 50 रुपीज, इक्वल टू 50 रुपीज ना। कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल SHIRT शर्ट मटेरियल equal to rupees 50, okay, and trouser material that cost rupees 90 per meter। अच्छा, cost of 1 meter trouser मटेरियल का जो कॉस्ट है 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल का वो है ₹90, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बोल रहा है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। अगर हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए उसे 2 मीटर क्या चाहिए 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल चाहिए। ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material he buy? Okay, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल भी पहले लेट करते हैं। लेट द रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल SHIRT शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल बी 3x एंड 2x। हमने मान लिया कि जो शर्ट मटेरियल है वो 3x है और जो ट्राउजर मटेरियल है वो 2x है, ओके। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, अब हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? शर्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल हो जाएगा, शर्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है ये 2x बना है। शर्ट मटेरियल कितना खरीदा? 3x, ठीक है ना। रेशियो ऑफ 3x, ठीक है। और 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 50, तो टोटल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹50 इंटू 3x मीन्स 150x। ये 150x ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस at the rate of 12% at the rate of 12% के रेट 12% प्रॉफिट, ठीक है ना। 12% प्रॉफिट पे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रॉफिट जब होता है तो एसपी निकालने का फार्मूला है क्या? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये आप लोग पढ़े होंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट
अपॉन 100 इंटू 6, क्लियर है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 12 अपॉन 100, और सीपी कितना है 150, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 अपॉन 10 इंटू 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 168 x, 168 x आ गया। ये हो गया सेलिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 12% प्रॉफिट। 12% प्रॉफिट पे जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया 168x। उसी तरह से हम लोग सेलिंग प्राइस, ये किसका था, ये था शर्ट मटेरियल का, ये किसका था शर्ट मटेरियल का। नाउ कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, मटेरियल इक्वल टू हो जाएगा कितना है 2x है, तो हो जाएगा 90 इंटू 2x इक्वल टू हो जाएगा 180x, तो भी 180x, क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल एट द रेट ऑफ 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना हो जाएगा 180, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 110 अपॉन 10 इंटू 18 कैंसिल आउट करेंगे, 10 से 10 कट गया, 18 1 जा 18 और 198x आ गया, कितना आ गया 198x। चलिए हम लोगों को दोनों का सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल भी मिल गया और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल भी मिल गया। अब क्वेश्चन बोला है कि हिज टोटल सेल इज 36,600, जो टोटल सेल है वो कितना है 36,600, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 168x प्लस 198x इक्वल टू 36,600, प्लस करते हैं 8 प्लस 8 16, 9 6 15 1 16, ठीक है, 1 1 2 366x इक्वल टू 36600, x इक्वल टू हो जाएगा 36600 अपॉन 366, कट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 100, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 100 आ गई। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है क्वेश्चन में कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कितना वो ट्राउजर मटेरियल खरीदेगा। तो ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू हो जाएगा TROUSER, ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू हो जाएगा 2x मीन्स 2 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 200 मीटर। कितना हो जाएगा टोटल आंसर हो जाएगा 200, क्लियर है। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक फील्ड है, एक फील्ड में जो है डियर्स का झुंड है, हर्ड मीन्स होता है झुंड, मीन्स बहुत सारे जो है एक झुंड में बहुत सारी डियर्स हैं, ठीक है। तो हमको ये नहीं मालूम है कि कितने डियर्स हैं, तो लेट द नंबर ऑफ डियर, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर्स ऑफ डियर, लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड HERD हर्ड बी एक्स। हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डियर जो है हर्ड में कितनी है, मतलब झुंड में कितनी है x है। हमने मान लिया कि जो है एक झुंड में टोटल x डियर्स हैं,
क्वेश्चन में बोला गया है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जितनी हर्ड है उसकी हाफ जो है क्या कर रही है फील्ड में। तो डियर ग्रेजिंग या नंबर ऑफ डियर लिख देते हैं, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन फील्ड FIELD फील्ड इक्वल टू x/2 जो है डियर्स क्या कर रही हैं ग्रेजिंग कर रही हैं, ग्रेजिंग मतलब चलना होता है, ठीक है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, ठीक है। जो बच गई आधा बच गई, रिमेनिंग कितना है रिमेनिंग MAINING रिमेनिंग कितना है तो x माइनस x/2 तो कितना हो गया x/2। अब कह रहा है कि जो बच x/2 जो बच गई है रिमेनिंग कितना है इतना रिमेनिंग है, उसका जो 3/4 है 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाई, ठीक है ना, नजदीक में कहीं क्या कर रही है इक्वल टू 3/4 ऑफ x/2 मीन्स 3/8x। ये क्या कर रही है इतनी डियर्स जो है खेल रही हैं, ओके। एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नंबर ऑफ डियर DEERS डियर्स ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 9। कितनी डियर्स जो है पानी चल रही है 9, ओके। अब देखिए ये टोटल जो है x डियर थी उसमें से इतनी डियर्स क्या कर रही हैं, इतनी डियर्स जो है घास चल रही हैं, इतनी खेल रही हैं और इतनी पानी पी रही हैं, इतनी चल रही है इतनी पानी पी रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजें दिया हुआ है। तो इन तीनों को जितनी चल रही हैं मतलब जितनी ग्रेजिंग कर रही हैं, जितनी प्लेइंग कर रही हैं और जितनी पानी पी रही हैं ड्रिंकिंग वाटर कर रही हैं, इन तीनों का जो सम होगा वो टोटल नंबर ऑफ डियर्स के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x/2 प्लस 3/8x प्लस 9 इज इक्वल टू x। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कितना 9 इक्वल टू हो जाएगा x/2 प्लस 3/8x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 9 इक्वल टू -9 कर देते हैं, माइनस ये +9 है इधर से इधर ट्रांसपोज किया -9। सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा 8 2 4 जा 8 ये हो जाएगा 4x प्लस 8 1 जा 8 ये हो जाएगा 3x माइनस 8x इक्वल टू -9, ओके। 4 प्लस 3 7 7x माइनस 8x अपॉन 8 इक्वल टू -9, 7x माइनस 8x इक्वल टू -x माइनस 72, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और x इक्वल टू 72 आ गया। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज 72। हमको ये फाइंड करना था कि उस हर्ड में कितनी डियर्स थी, तो कितनी डियर्स थी 72 डियर्स थी। क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन ग्रैंडडॉटर। जो ग्रैंडफादर है वो अपने ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम ओल्डर है, ठीक है ना। तो लेट द ग्रैंडडॉटर बी लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर be x then the age of grandfather father be 10x। तो ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा 10x, क्योंकि वो कितने हैं 10 ईयर ओल्डर है। ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। वो क्या है 54 ईयर ओल्डर है, ठीक है ना। ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। So according to question 10x is equal to x plus 54।
ठीक है ना। हमने ग्रैंड डॉटर का एज जो है x ईयर माना, x ईयर। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो ग्रैंड फादर है उनका एज 10x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि जो ग्रैंड फादर का एज है वो ग्रैंड डॉटर के एज से 54 साल, मतलब ग्रैंड डॉटर का एज जो है, ग्रैंड फादर जो है, ग्रैंड डॉटर का जो एज अभी है उससे 54 साल बड़े हैं। तो ये है, ठीक है। 10x माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 54, 10x माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू हो जाएगा 54 अपॉन 9, ये हो जाएगा 9 से क्या 54 मीन्स बाई 6 ईयर। ग्रैंड डॉटर का एज कितना हो गया 6 ईयर। और क्या पूछा है इसमें, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है ना। और ग्रैंड फादर का एज कितना हो जाएगा, ग्रैंड फादर एज, ग्रैंड फादर्स FATHER, ग्रैंड फादर एज इक्वल टू हो जाएगा, ग्रैंड फादर एज इक्वल टू हो जाएगा 10x इंटू 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 ईयर। क्या हो जाएगा 60। कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। बोला है कि जो अमन का एज है वो तिगुना है किससे, तो उसके सन के एज का। तो लेट द एज ऑफ सन ऑफ अमन के बेटे का जो एज है वो हमने मान लिया कि वो x ईयर है। कितना है, x ईयर है। देन द एज ऑफ अमन इज इक्वल टू, तो अमन का एज कितना होगा 3 टाइम्स 3 गुना होगा 3x होगा। ओके। अब बोला है कि 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज। 10 साल पहले वो क्या था, ही वाज 5 टाइम हिज सन एज, वो क्या था अपने सन के एज का 5 गुना था 5 साल पहले, ठीक है ना, सॉरी 10 साल पहले। तो 10 साल पहले जो है 10 ईयर अगो, 10 ईयर अगो अमन के बेटे का एज कितना होगा, x माइनस 10 होगा और x माइनस 10 ईयर होगा, ठीक है ना। देखिए अभी जो है अमन के बेटे का एज x ईयर है, तो 10 साल पहले उसका एज कितना होगा x माइनस 10 ईयर, और अमन का एज कितना होगा, अमन्स एज हो जाएगा कितना 3x माइनस 10 हो जाएगा, 3x माइनस 10 दोनों में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 10 साल पहले अगर हम बात करें, अपनी बात करें, तो अपनी बात करें चाहे तो आप लोगों की बात करें, 10 साल पहले आप लोगों की एज भी 10 साल कम होगी और हमारी एज भी 10 साल पहले 10 साल कम होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों के एज में हमने क्या किया 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब कहा है कि 5 टाइम ही सन एज, उसका जो एज है वो सन के एज के 5 गुना है। तो ये अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सरल कर देते हैं। According to question 3x minus 10 is equal to 5 into x minus 10. 3x minus 10 is equal to 5x minus 50. 3x minus 5x equal to हो जाएगा minus 50 plus 10, ये हो जाएगा minus 2x equal to minus 40. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2x equal to हो गया 40 और x equal to आ गया 20। क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स के बेटे का एज जो है कितना होगा, प्रेजेंट एज इक्वल टू x मीन्स 20 ईयर, कितना होगा 20 ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन equal to 3x means 3 into 20 equal to 60 year. In this way you have to solve all the questions of exercise 2.4. In next class I will discuss about exercise 2.5. Thank you class.